नमस्कार मित्रों, एकलव्य एकेडमी टुडला में आपका स्वागत है। तो आपने कैलेंडर का भाग फर्स्ट देख लिया होगा। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं कैलेंडर का भाग सेकंड। ठीक है, तो इसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि संदर्भ कैलेंडर क्या होता है। यानी कि एक तारीख आपको दे दी जाएगी और उसमें उस तारीख का दिन दे दिया जाएगा और फिर उससे तुलना करा करके दूसरी तारीख पर आपको दिन पूछेगा कि बताइएगा इस तारीख को दिन कौन सा होगा। अगर इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखेंगे, संदर्भ कैलेंडर के 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले केस फर्स्ट में अगर हम जानेंगे तो केस फर्स्ट में क्या है कि आपका तारीख और मंथ आपका रहेगा, महीना क्या रहेगा, समान रहेगा। और ईयर में आप लोग देख रहे होंगे 2006 और 2019, यहां पर ईयर का डिफरेंट है। और इसी का केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड में देखेंगे कि इसमें ईयर समान है, वर्ष समान है, लेकिन तारीख और महीना क्या है, अलग है। ये आपका केस सेकंड का क्वेश्चन बनेगा। इसी में अगर हम बात करें तो तीसरा केस जो बनता है उसमें देखें तारीख, मंथ और महीना तीनों ही क्या है, अलग अलग है। तो आइए जानते हैं इसमें कि संदर्भ कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने आपको एक बात सिखाई थी कि विषम दिन क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी, विषम दिन देखा होगा, तो इसे भी आप आसानी से समझ पाओगे। जो स्टूडेंट इन वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने लास्ट वीडियो कैलेंडर की नहीं देखी है, तो पहले आप लोग क्या करें, उस वीडियो को देखें, उसमें जानें कि विषम दिन क्या होते हैं, तब उसके आगे आप इसमें समझ पाओगे। चलो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, केस फर्स्ट। तो इसमें क्या है, देखें कैसे करेंगे। देखो, अगर कभी भी संदर्भ कैलेंडर का क्वेश्चन आए, केवल ईयर का डिफरेंट हो और मंथ और डेट क्या रहे हमारे समान हो, तो क्या करेंगे, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अब क्या करना है, अब हमें देखना है 2006 से लेकर के 2019 तक। 2006 से लेकर के 2019 तक कितने वर्ष हो गए, तो आप कहोगे सर 13 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए, 13 वर्ष हो गए। अब आपको ये देखना है, हमने आपको पहले बताया था कि प्रत्येक वर्ष, अगर कोई साधारण वर्ष है तो प्रत्येक वर्ष एक दिन बढ़ाता है, क्योंकि साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और लीप वर्ष होता है तो उसमें विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो इसमें क्या करना है, प्रत्येक वर्ष आपको पता है 1 दिन बढ़ेगा, तो 13 दिन में, 13 वर्ष में 13 दिन बढ़ेगा, लेकिन बीच में क्या आया होगा, आपका लीप वर्ष आया होगा। तो बीच में लीप वर्ष कौन सी आई होगी, आपकी सन 2008 आई होगी, ये भी लीप वर्ष है। 12 आई होगी, 16 आई होगी। तो 8, 12, 16 3 लीप वर्ष आई होगी। तो 13 इधर लिख देते हैं इसे, 2008, 12 और 16 3 लीप वर्ष आई हैं। तो लीप वर्ष का भी एक एक्स्ट्रा दिन बढ़ता है। तो क्या करोगे, 13 और 3 कितना होगा आपका, 16। अब आपके 16 दिन आगे बढ़ जाएगा, क्या, सोमवार से 16 दिन आगे बढ़ना है। लेकिन लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था आपको कि 16 दिन आगे बढ़ने से पहले इतने 16 दिन काउंट करोगे, प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो क्या करोगे, 7 से भाग कर दोगे। और 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 2। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि 2006 से 2019 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो क्या करोगे, इस 2 को सोमवार में जोड़ दोगे। तो सोमवार में 2 जोड़ोगे तो दिन क्या आ जाएगा आपका, बुधवार। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा कि अगर डेट ईयर डिफरेंट होता है, ईयर डिफरेंट होता है तो कुछ नहीं करना है, हमें ईयर का डिफरेंट निकालो, कितनी लीप वर्ष है उसे जोड़ लो, 7 का डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, उसी 2 को सोमवार में जोड़ दोगे। आइए देखते हैं इसका केस सेकंड क्या कह रहा है। तो केस सेकंड में आप लोग समझेंगे कि इसमें क्या होता है कि ईयर समान होती है। क्या होता है, ईयर यानी वर्ष क्या होती है, समान होती है। तो यहां वर्ष समान होगी तो इससे कोई भी लेना देना हमें नहीं है। तो अब क्या करना है, अब यहां डेट और मंथ क्या है, हमारे अलग अलग है। अब डेट और मंथ अलग अलग है। देखो यहां पर, यह 15 अगस्त है, यहाँ 10 अक्टूबर है, तो आप 15 अगस्त से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में दिन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दिन। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले अगस्त, सितंबर,
और ये अक्टूबर। तो अगस्त में कितने दिन बचे? 16। सितंबर कितने का होता है? 30 का। अक्टूबर में कहां तक जाना है हमें? 10 अक्टूबर। अब क्या करोगे? अब आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट जोड़ोगे इसको और 7 का क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। लेकिन आप अगर मैथ में पढ़ोगे तो आपको पता है रिमाइंडर वाले टॉपिक में एक रूल होता है कि इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ पर 7 दूनी 14 बचे आएगा 2, 7 चौका 28 बचे आएगा कितना? 2, और 7 एकम 7 बचे आएगा 3। तो 2 और 2 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 7 में 7 का भाग करोगे, रिमाइंडर बचेगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, समान दिन रहेगा, यानी कि सोमवार का सोमवार रहेगा। क्या आएगा? सोमवार का सोमवार रहेगा। तो उसके केस सेकंड का दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन कैसे होगा? केवल आपको अगस्त से लेकर के अक्टूबर के बीच के दिन निकाल लो, उनको जोड़ो और 7 का भाग कर दो। जो शेषफल बचेगा, कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो जोड़ोगे, कैलेंडर में पीछे जा रहे हो तो घटाओगे। आइए जानते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, केस थर्ड क्या है। तो केस थर्ड का क्वेश्चन क्या है? इसमें डेट, मंथ और ईयर तीनों ही क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखिएगा, आपने केस फर्स्ट पढ़ा तो केस फर्स्ट में हमने क्या बताया कि ईयर का डिफरेंट। केस सेकंड में हमने क्या बताया कि डेट और मंथ का डिफरेंट। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड को लागू यहां कर दो। तो कैसे करोगे? तो यहां लागू करोगे, ईयर का डिफरेंट कितने का हो गया? 13। लीप ईयर कौन सी आई हमारी? 2008 आई, 2012 आई, 2016, 3 लीप ईयर आई। तो 13 और 3 के 16, 16 में 7 का भाग कर दो तो आपका रिमाइंडर बचे आएगा 2। वर्ष में आगे जा रहे हो तो 2 जोड़ोगे। अब आप क्या करोगे? 15 अगस्त से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच का दिन सेम यहां पर किया है वही। तो आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अगस्त में कितने दिन बचे? 16। सितंबर में 30, अक्टूबर में 10 तक जा रहे हैं। इन सबको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा ये जोड़ करके? 56। 56/7, रिमाइंडर बचेगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहां रिमाइंडर तो 0 बचा। अब इन दोनों रिमाइंडर को, दोनों शेषफल को जोड़ लोगे, 2 + 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2। तो वर्ष में अब रिमाइंडर प्लस में आएगा तो याद रखना है, सोमवार में 2 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका बुधवार आ जाएगा। तो ये आपको तीनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। अब इन तीनों तरीकों में हम सबसे पहले केस फर्स्ट के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद केस सेकंड की, और फिर आपको सिखाएंगे केस थर्ड के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप तीनों क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। पिछला आपने नोट कर लिया होगा तो देखते हैं केस फर्स्ट के कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें देखिएगा, पहला क्वेश्चन तो हम करा चुके हैं, उसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे केस फर्स्ट का। तो क्या क्वेश्चन है? देखो, इसमें हमें पहले बताया कि डेट और मंथ से कोई भी लेना देना इसका नहीं है। तो कैसे करेंगे? उसने बोला है 18 सितंबर 2005 को बुधवार है, तो बताओ 18 सितंबर 2021 को क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? यहां पर आप ये देखो कितनी वर्ष का डिफरेंट है, तो हमें दिख रहा है 16 वर्ष का डिफरेंट है। अब आप ये देखोगे इसमें कि लीप ईयर कौन सी आई होगी। तो हमें पता है कि लीप ईयर अगर काउंट करेंगे तो 2008 आई होगी, है ना। 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। तो लीप ईयर कितनी आई है हमारी? 4 लीप ईयर आई है। और 4 लीप ईयर आई है तो 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 में आप क्या करोगे? 7 का भाग कर दोगे, और 7 का भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। रिमाइंडर 6 हम प्लस में इसलिए ले रहे हैं कि 2005 से 2021 आप जा रहे हो तो कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं, ना कि पीछे। तो प्लस में लेंगे तो आप ये देखें, +6 बुधवार में +6 कर लो तो भी दिन आपका गुरुवार आएगा, या फिर आप ऐसा कीजिएगा -1 कर दो, सॉरी मंगलवार आएगा, और अगर -1 करेंगे तब भी आपका मंगलवार ही आएगा। ठीक है, तो बुधवार से या तो 6 प्लस कर लो या -1 कर लो। तो रिमाइंडर यहाँ हमारा कितना बचा है? रिमाइंडर बचा है 6। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मंगलवार। मंगलवार। ठीक है, चलो अब तीसरा क्वेश्चन आप खुद करने का प्रयास करें।
कैसे होगा देखो, है ना। वीडियो रोक करके आप खुद भी अपने आप से प्रयास किया करो। देखिएगा, इसमें मार्च से कोई भी लेना देना नहीं है। 25 मार्च 2027 को मंगलवार है, तो 25 मार्च 2009 को क्या होगा। तो आप ये देखें कितनी वर्ष का डिफरेंट है, तो हमें पता है 18 वर्ष का डिफरेंट है। कितने वर्ष का डिफरेंट है, 18 वर्ष का डिफरेंट है। अब क्या करोगे, इसमें लीप ईयर देखोगे, तो लीप ईयर कौन सी आई होगी, लीप ईयर आई होगी 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद आपका 20, 20 के बाद 24, ये 4 लीप ईयर आई है। तो 18 और 4 कितना हो गया आपका 22, 22 में 7 का भाग करो, तो 22 में 7 का भाग करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। अब इस बार आपको क्या करना है कि कैलेंडर में आप 2027 से 2009 की तरफ बढ़ रहे हो, यानी घट रहे हो, तो क्या होगा, रिमाइंडर माइनस में आएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, मंगलवार का दिन है, एक दिन घट जाओगे तो आंसर क्या आएगा आपका, सोमवार आएगा। आंसर क्या आएगा, सोमवार आएगा। ठीक है, चलो अब वीडियो को रोक के आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, है ना। चौथा क्वेश्चन है इसी का, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखें 10 जनवरी 2004 को बुधवार है, 10 जनवरी 2004 को बुधवार है, तो 10 जनवरी 2020 को क्या होगा। तो पहले आपको पता ही है कि यहां पर आपको कितनी वर्ष का डिफरेंट मिला है, कि यहां 16 वर्ष का डिफरेंट है। अब आपकी लीप ईयर, ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है, कौन सी लीप ईयर काउंट होगी और कौन सी लीप ईयर काउंट नहीं होगी, इसमें बस ये सोचना है। तो आप 2004 को काउंट करोगे, 8 को भी करोगे, 12 को भी करोगे, है ना, 12 के बाद 16 भी करोगे और 20 भी करोगे। अब आप ये देखो कि आप 10 जनवरी 2004 से बुधवार था और 10 जनवरी 2020 को क्या था। तो इसमें ये देखो, क्या 2020 में फरवरी निकल के गई है क्या, फरवरी तक हम पहुंचे हैं क्या, नहीं पहुंचे ना। जब फरवरी तक नहीं पहुंचे हैं तो इसमें फरवरी आई ही नहीं है, तो एज ए लीप ईयर 2020 काउंट नहीं होगी। जब 2020 लीप ईयर काउंट नहीं होगी तो लीप वर्ष की संख्या कितनी रहेगी आपकी, 4। जब लीप वर्ष की संख्या 4 रह गई तो 16 और 4 20, और 20 में 7 का डिवाइड कर दो, रिमाइंडर बच जाएगा कितना, 6। अब प्लस का 6 हो चाहे आप -1 कर दो, तो दिन क्या आएगा आपका, दा रखेंगे मंगलवार, दिन आएगा आपका मंगलवार। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी इसी पैटर्न पर है, दोनों ही लीप वर्ष हैं, 2024 भी लीप वर्ष है और 2008 भी लीप वर्ष है। तो क्या करेंगे इसमें देखते हैं, 20 मई 2024 को गुरुवार है, तो 20 मई 2008 को कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे, पहले तो आप ईयर का डिफरेंट देखो, कितनी वर्ष का डिफरेंट है, तो 16 वर्ष का डिफरेंट है। कितने वर्ष का डिफरेंट है, 16 वर्ष का। अब लीप ईयर कौन सी काउंट करोगे आप, तो 24 से वापस आ रहे हो, 24 है, 20 है, 16 है, 16 के बाद 12 है, 12 के बाद 8 है। अब मुझे बताओ, जब आप वापस लौटोगे तो मई से पहले आपका दा रखेंगे, अप्रैल से पहले मार्च से पहले जनवरी, है ना, वो फरवरी से पहले जनवरी, फिर दिसंबर में एंट्री करोगे, फिर लौटोगे। तो ऐसे जब पीछे की ओर लौट रहे हो, तो पीछे की ओर लौटोगे तो 2008 में पीछे की ओर जा रहे हो आप, और जब पीछे की ओर जा रहे हो तो पहले मुझे बताओ 2008 की फरवरी तक पहुंच पाओगे क्या, नहीं पहुंच पाओगे। जब 2008 की फरवरी तक नहीं पहुंच पाओगे तो केवल कहां तक पहुंचोगे, मई तक पहुंचोगे। तो इसमें एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगी 2008। तो कितनी लीप ईयर काउंट होगी आपकी, 4 लीप ईयर काउंट इसमें भी होगी। तो इसमें आप क्या कर दोगे, 4 जोड़ दोगे, और 4 जोड़ दोगे तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 16 और 4 हो जाएगा 20, और 20 में 7 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 6। इस बार रिमाइंडर आपके माइनस का होगा, प्लस का नहीं होगा। आप खुद देखें, क्योंकि वर्ष में हम कहां जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, और जब पीछे जा रहे हैं तो -6 कर लो चाहे +1 कर लो। तो गुरुवार में 1 जोड़ दोगे, जब 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका, शुक्रवार आ जाएगा। तो ये आप लोगों को ये तरीका समझ में आ गया होगा केस सेकंड का। अब इसके बाद हम इसे नोट कर लो तब तक, इसके बाद हम केस सेकंड बताते हैं कि कौन से इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपने केस सेकंड के क्वेश्चनों को नोट कर लिया होगा।
आइए बात करते हैं केस थर्ड के क्वेश्चनों की। तो देखें केस थर्ड में क्या था, हमने आपको बताया था केस थर्ड में डेट, मंथ और ईयर ये तीनों ही अलग अलग होंगे। जब अलग अलग होंगे तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने में कर दोगे, दो पार्ट में कर दोगे। अगर हम आगे वाले हिस्से को छुपा लें, आगे वाले हिस्से को छुपा लें तो पीछे वाला हिस्सा केस फर्स्ट की तरह जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, और अगर पीछे वाले हिस्से को छुपा लें तो आगे वाला हिस्सा केस सेकंड की तरह। तो इसका मतलब क्या है कि यहां तो आप केस फर्स्ट वाला लॉजिक लगा दोगे, केस फर्स्ट वाला, और यहां आप केस सेकंड वाला लॉजिक लगा दोगे। क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा यहां से। तो कैसे करेंगे, देखो इधर कि 2007 से 2018 तक 11 वर्ष हो गई, 11 वर्ष हो गई, और लीप ईयर कितनी आएगी इसमें, तो लीप ईयर आएंगी आपकी 7 से, तो लीप ईयर आपकी एक तो 8 आएगी, एक 12 आएगी और एक 16 आएगी, 3 लीप ईयर आएंगी। तो 11 और 3 कितना होगा, 14 बटे 7, रिमाइंडर इधर आया 0, इधर क्या आया 0। लेकिन अब इधर वाले हिस्से का भी पार्ट कर लेते हैं, क्या है, तो केस सेकंड अभी हमने बताया था जनवरी से मार्च तक, जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी कितने की होती है, 31 की, 31, फरवरी कितने की होती है, 28 की, 0 है ना, और 18 मार्च तक जाना है। जब इसे सॉल्व करोगे, 7 का भाग दोगे तो आप देखिएगा 7 चौका 28 बच जाएगा 3, 7 चौका 28 0, यहां पर करोगे 7 दूनी 14, 4 और 3 7, 7 बटे 7, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी रिमाइंडर 0। तो टोटल 0 प्लस 0, तो रिमाइंडर शेषफल आपका 0 बचा है, तो सेम वही दिन रहेगा, शनिवार रहेगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है हमें, ईयर में तो केस फर्स्ट वाला लॉजिक लगाना है, और डेट और मंथ में हमारा केस सेकंड वाला लॉजिक लगाना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ कितने वर्ष का डिफरेंट है, 16 वर्ष का है। लीप ईयर कौन सी आई होगी, तो लीप ईयर 12 आई होगी, 16 आई होगी, 20 आई होगी और 24, 4 लीप ईयर आ गई। डिवाइड करोगे कितने का, 7 का, और जब 20 में 7 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, प्लस का 6। ये प्लस 6 क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ईयर में आगे जा रहे हैं। लेकिन अब इधर देखोगे आप तो सितंबर से जुलाई है, तो ईयर के हिसाब से तो आपका पीछे हो रहा है, या मंथ के हिसाब से क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है। तो क्या करोगे आप, काउंट तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, लेकिन यहां जो शेषफल बचेगा उसे आप माइनस में लोगे। तो देखो कैसे काउंट करोगे, जुलाई में आपका पता है कि जुलाई आपका 31 का होता है, 8 निकाल दो, 21 बचेगा, अगस्त 31 और सितंबर 15 तक जाना है। सॉल्व करोगे 7 से ये 0 हो जाएगा, 7 से ये 3 हो जाएगा और 7 से ये 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, तो 4 हो जाएगा ये, लेकिन रिमाइंडर होगा माइनस में। अब ऑल ओवर रिमाइंडर निकालोगे तो प्लस का 6 और माइनस का 4, रिमाइंडर बच गया कितना, 2। तो इसका मतलब क्या है कि बुधवार में 2 जोड़ दोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, गुरुवार और ये शुक्रवार। तो आंसर यहां हो जाएगा आपका शुक्रवार आएगा, +2 करोगे। ठीक है, अब यहीं पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि 18 सितंबर 2019 को गुरुवार है, तो 10 नवंबर 2007 को क्या होगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे। अब इसमें आप ईयर का डिफरेंट देखें, कितनी ईयर का डिफरेंट है, तो यहां आपका 12 वर्ष का डिफरेंट है। कितनी ईयर का डिफरेंट है, 12 का डिफरेंट है, और 12 का डिफरेंट है। तो अब आप क्या करोगे, प्लस करोगे, लीप ईयर देखोगे कौन सी है, तो 8 आई होगी, 12 आई होगी, है ना, 16 आई होगी, ये 3 लीप वर्ष आई होगी। और जब 3 लीप वर्ष आई होगी तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 क्यों लिखा हमने, तो माइनस का 1 इसलिए लिखा क्योंकि ईयर में हम कहा जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अब ऐसे ही आप देखोगे सितंबर से नवंबर तक, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो सितंबर, अक्टूबर और ये
नवंबर। तो अब आप देखें सितंबर कितने का होता है आपका 30 का, तो यहां दिन कितने बच गए 12, ठीक है। अक्टूबर आपका कितने का होता है 31 का, नवंबर कितने का होता है 30 का, सॉरी नवंबर 10 तक जाना है हमें 10, सॉल्व कीजिएगा 7 का भाग करके, यहां 5 बच जाएगा, यहां कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहां पर भी कितना बचेगा 3, तो 3 और 3 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया। तो 11 में फिर से 7 का भाग कर दो, रिमाइंडर बच जाएगा 4, इस बार प्लस का 4 बचेगा, तो इधर +4 इधर -1, तो ऑल ओवर रिमाइंडर कितना बच गया प्लस का 3 बच गया। तो गुरुवार में 3 जोड़ दोगे यानी कि आपका आ जाएगा रविवार, तो यहां आंसर क्या रहेगा आपका रविवार आंसर रहेगा, ठीक है। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 25 मई 2023 को मंगलवार है, तो 10 जनवरी 2007 को क्या होगा। अब आप देखिएगा इसमें कि ईयर में तो पीछे जा रहे हैं और यहां मंथ में भी पीछे जा रहे हैं, तो कैसे काउंट करोगे आप ये बताएं, कितनी वर्ष का डिफरेंट हो गया 16 वर्ष का डिफरेंट हो गया। लीप ईयर कितनी आएगी इसमें, तो लीप ईयर आपकी 8 12 16 20 4 लीप ईयर आएगी, तो 16 4 20 7 का रिमाइंडर है, 16 4 20 7 का भाग करोगे रिमाइंडर बचेगा 6, माइनस का 6 बचेगा। क्यों माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि हमें पता है कि ईयर में कहां जा रहे हैं हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मई से लेकर के जनवरी तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी के 21 फरवरी 28 31 अप्रैल 30 25 मई तक जाना है। 7 का भाग करोगे, जब 7 का भाग करोगे अब यहां देखिएगा ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहां कितना बचेगा 3, यहां कितना बचेगा 2 और यहां कितना बचेगा 4, 4 और 3 कितना होगा 7, ये भी 0 हो गया, यहां रिमाइंडर बचा 2, तो माइनस का 2 और माइनस का 6 तो माइनस का 8, एक बार 7 का भाग कर दो माइनस का 1 है। तो इसका मतलब क्या है, मंगलवार का आपका दिन आ जाएगा, एक दिन माइनस कर देंगे तो सोमवार आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये केस थर्ड भी समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप इन तीनों को चारों क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने रेफरेंस कैलेंडर कर लिया होगा, रेफरेंस कैलेंडर कर लिया होगा यानी संदर्भ कैलेंडर में हमने आपको 3 तरीके बताए। अब आपका एक तरीका और है ये, फिर इसके बाद कैलेंडर कब कौन सी वर्ष में दोहराता है उसे बताएंगे। तो तारीख पर दिन निकालना, अगर कोई भी तारीख होती है उस पर दिन कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा वैसे निकालने के इसके कई तरीके हैं, कोड वगैरह लगाते हैं, तो हम आपको कोड से नहीं करवाएंगे, हम केवल पूरा कैलेंडर आपको विषम दिन के बेस पर कराएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि 15 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा, तो कैसे निकालेंगे। ये 15 मार्च 2022 की तारीख दे रखी है और इसको दिन पूछ लिया जाए कि इस तारीख को दिन कौन सा होगा, तो कैसे याद करेंगे देखिएगा, पहले समझते हैं। तो इसमें देखें इस कैलेंडर को आप पहले ही समझोगे कि 2022 दे रखा है। तुम पहले तो मुझे बताओ कि 2022 जो चल रहा है क्या वो पूरा कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है। और जब कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमेशा याद रखना है यहाँ पर हमें कंप्लीट वर्ष लिखने होते हैं, केवल और केवल कंप्लीट कितने तक हुआ है 2021 तक कैलेंडर हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है, 2022 तो अभी हमारा चल रहा है। 2022 चल रहा है लेकिन 15 मार्च तक निकले हम, तो इसमें कितने महीने आगे निकल आए, तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा। एक हमारा जनवरी का महीने आगे निकले हैं, एक फरवरी और एक आपका मार्च, ये 3 महीने हम 2022 के आगे निकले हैं और 2021 तक हमने वर्ष अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको करना कैसे है तो देखेंगे, पहले आप इसे तोड़ोगे 2000 प्लस 21 लिखोगे प्लस, अब आपको देखना है कि 2000 में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, तो हमने यहाँ बताया है और पीछे भी हमने बताया था आपको कि 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या 5, 200 में 3, 300 में 1,
400 में 0। फिर यही चीज क्या होती है, रिपीट होती रहती है। विषम दिन की संख्याएं 21 वर्ष में कितनी लीप ईयर्स आएंगी, तो 4 का इसमें भाग कर दोगे और 4 का भाग करोगे तो 4 पंजे 20, तो 5 लीप वर्ष आई हैं। अब आपको क्या करना है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, फरवरी में कितने होते हैं 28, क्योंकि 2022 की फरवरी है तो 28। अगर यही फरवरी लीप वर्ष की होती तो आपको यहाँ 29 लेना होता। मार्च में कहाँ तक आ गए हम, 15 तक। अब इसको क्या करना है कि छोटा कर लेना है। यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 0 और यहाँ कितना आएगा 1। अब आपने छोटा कैसे कर दिया, ये 7 का भाग दे करके, ठीक है। अब यहाँ हम 2000 के लिए कोड कितना लगाएंगे, इसी में पूरा टोटल ऐड करेंगे, इसमें भी 7 का ही भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 7 का भाग 5 में जाएगा नहीं तो 5 रिमाइंडर रहेगा। 2000 का कोड लगा हुए 0, क्योंकि यहाँ 2000 का कितना है 0 है। अब टोटल कर लेंगे इसका, तो 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 और 6 कितना होगा आपका 5 और 5 सॉरी 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। 7 का भाग कर दो, 10 में 7 का भाग कर दो, आपका बचे आएगा कितना 3। और आपका ये 3 बचेगा और 3 पर हमने यहाँ दिन क्या रख रखा है, क्या लिखा है 3 पर बुधवार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ऐसे ही अगला है आपका कि 10 मई 1857 को कौन सा दिन होगा। तो कैसे करेंगे, क्या मुझे बताओ पहले 1857 कंप्लीट हुए हैं, नहीं हुए हैं। तो एक और आसान तरीका है, आप क्या करोगे, देखो एक और आपको बता दें कि जैसे कि मंथ आते हैं आपके, तो मंथ जो आते हैं तो उसमें आपका 30 मंथ, अगर 30 दिन का कोई मंथ है तो उसमें आप 2 लिख दोगे डायरेक्ट। 31 का है डायरेक्ट 3 लिख दो, 29 का है 1। तो देखिएगा आप क्या करोगे, मंथ में जैसे हम 31, 28 लिखते हैं तो इनके लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 30 के लिए 2 लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है 7 चौक 28 2 बचे आएगा। यहाँ पर 7 चौक 28 3 बचेगा, 7 चौक 28 1 बचेगा और 7 चौक 28 0 हो जाएगा। तो ये मंथ के लिए आप लिख सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 1857 है तो 1856 कंप्लीट हुआ है, तो 1856 को कैसे लिखोगे, 1800 प्लस 56, 56 में कितनी लीप ईयर्स आएंगी 14, क्योंकि इसमें 56 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब यहाँ हमें पता है कहाँ तक जाना है, मई तक, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो जनवरी का आप 31 दिन होते हैं, कितना लिखोगे 31 का मतलब क्या है 3, फरवरी का 0 क्योंकि 57 की फरवरी है। अच्छा मार्च में 31 तो 3 रहेगा, अप्रैल का 2 और मई 10 है तो यहाँ 10 लिख सकते हो, चाहे इसमें 7 का भाग कर दो तो कितना बचेगा 3 लिख दोगे। अब ये पूरी कैलकुलेशन आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो कैसे सॉल्व करोगे, इन सब का प्लस कर करके 7 का भाग कर दो। तो 1800 को कितना लिखोगे, तो 1800 को हमने बताया 3 लिखोगे, तो इसको कितना लिख दोगे आप, 1800 को 3 लिख दोगे। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो तो 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 का मतलब क्या हुआ 0 है ना, और 56 का मतलब क्या हुआ 7 8 56, ये भी 0, 7 दूनी 14, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो टोटल वैल्यू आपकी रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, और 0 हो गया, 0 पर आपका क्या है रविवार है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। 10 मई 1857 को आंसर क्या निकल के आएगा, रविवार निकल के आएगा। तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी, इसमें हमने कोई भी कोड का प्रयोग नहीं किया है, पूरा हमने ये विषम दिन के बेस पर समझाया है। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलो आप लोगों ने वो दोनों क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। यहाँ डे पूछेगा, कौन सा डे होगा। तो क्या करोगे आप, तो आप बताएं मुझे, क्या 1950 कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है। आपका 50वां वर्ष चल रहा है, तो कंप्लीट कितना हुआ है 1949। तो इसको कैसे लिखोगे, 1900 प्लस 49, और 49 वर्षों में आपकी लीप वर्ष कितनी आई होगी, 12 लीप वर्ष आई होगी, ठीक है। और इधर आपका केवल 1950 में हम कितने महीने निकल के आए हैं, केवल जनवरी का महीना निकल के आए हैं, और जनवरी में कितने दिन है 26 दिन है। बस इसको ऐड कर दीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा 7 का। तो कैसे करोगे, 1900 के लिए कितना लगाओगे, 1900 के लिए 1 आ जाएगा, तो 1900 के लिए 1 लगा दीजिएगा, ठीक है। 49 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 5,
और यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 5, 7 या 21, 5 बचेगा, 5 और 5 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 में 7 का भाग करोगे रिमाइंडर बचेगा 4, तो 26 जनवरी 1950 को आपका दिन आ जाएगा कौन सा, 4 को होता है गुरुवार, आंसर हो जाएगा गुरुवार। चलो इसको देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है कि 22 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन था। तो कैसे करोगे, क्या 2024 कंप्लीट हुआ है, नहीं, कितना कंप्लीट हुआ है 2023 कंप्लीट हुआ है। तो कैसे लिखोगे इसे, 2000 प्लस 23, लीप वर्ष कितनी आई होगी इसमें, 4 का भाग करो, 4 पंजे 20, 5 लीप वर्ष आई होगी। अब इसमें आप देखोगे कि आपका 2024 लीप वर्ष है, तो इसमें जो फरवरी आएगी वो आपकी 29 की होगी। तो इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो जनवरी का 31 और 31 को हमने बताया था क्या लिखोगे 3, तो जनवरी का 3, फरवरी 29 की रहेगी, 29 का कितना लिखोगे 1, तो फरवरी के लिए 1, मार्च का 3 और अप्रैल का 22 है, तो 7 का भाग यहीं पर कर दो तो कितना बच जाएगा 1, तो 3 और 3 6 और 1 कितना होगा 7, तो ये 7 हो जाएगा, तो इसका मतलब तो 0 हो गया, यहाँ से बच गया कितना 1, 2000 का मतलब क्या होता है 0, 23 का मतलब क्या होता है 7 से इसमें डिवाइड करोगे, 7 का डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा 2, और यहाँ कितना बचेगा 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 पर क्या होता है सोमवार होता है। तो यहाँ आंसर आपका क्या आएगा सोमवार होगा। आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इसमें आगे आपको हम बताएंगे कि कैलेंडर दोहराया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हमने सुना, इसमें पढ़ाया था आपको संदर्भ कैलेंडर क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने बताया आपको कि कैलेंडर तारीख पर दिन कैसे निकालते हैं। अब इसी में आगे आपको बताएंगे कैलेंडर दोहराते कैसे हैं, तब तक आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने तारीख पर दिन निकालना तो सीख लिया होगा। आइए अब देखते हैं कि कोई भी कैलेंडर, पूरा का पूरा समान कैलेंडर कब दोहराता है। तो उसमें देखिएगा कैसे, आपको कुछ वर्ष याद रखनी होगी। जैसे कि मान लीजिएगा अगर कोई भी कैलेंडर, जैसे कि मान लो 2001 दिया है, अब आप देखोगे 2001 दिया है तो लीप वर्ष को निकले हुए कितने वर्ष हुए हैं पहले ये बताओ। तो आप देखोगे 1 साल हो गए, कितने वर्ष हो गए 1 साल हो गए, और 1 साल हो गए तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बताइए क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 2001 का समान कैलेंडर किस वर्ष में दोहराएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर लीप वर्ष को निकले हुए 1 वर्ष हुए हैं तो कैलेंडर 6 वर्ष बाद दोहराता है। कैलेंडर कितने साल बाद दोहराएगा 6 वर्ष बाद दोहराएगा। तो 2001 का कैलेंडर आपको याद रखना है 2007 में दोहराएगा। और यहीं पर अगर ये पूछे कि 2002 का कैलेंडर कब दोहराएगा, तो आप देखिएगा 2000 लीप वर्ष है और 2002, तो लीप वर्ष को निकले हुए कितने वर्ष हो गए 2 वर्ष हो गए। और जब लीप वर्ष को निकले हुए 2 वर्ष हो जाएंगे, कितने वर्ष हो जाएंगे 2 वर्ष हो जाएंगे, तो कैलेंडर आपका ध्यान रखना है 11 वर्ष बाद दोहराता है। कितनी वर्ष बाद दोहराता है 11 वर्ष बाद दोहराता है। और यदि लीप वर्ष को निकले हुए 3 वर्ष होते हैं तब भी कैलेंडर आपका 11 वर्ष बाद भी दोहराता है। तो आप लोग नोट करके लिख लोगे, यदि अधिवर्ष को निकले 1 वर्ष हुआ है तो कैलेंडर 6 वर्ष बाद दोहराएगा, और 2 या 3 वर्ष हुए हैं तो कैलेंडर आपका 11 वर्ष बाद दोहराएगा, ठीक है। अब आपका आ जाए अगर कोई लीप वर्ष है, कोई अगर लीप वर्ष है तो कैलेंडर कितने वर्ष बाद दोहराता है। तो याद रखना है यदि कोई लीप वर्ष होती है तो कैलेंडर 28 वर्ष बाद दोहराता है, तो 2032 में कैलेंडर दोहराएगा। यहाँ लीप वर्ष को निकले हुए 3 साल हुए हैं तो कैलेंडर 2014 में दोहराएगा। यहाँ कैलेंडर आपका 2013 में दोहराएगा, और यहाँ कैलेंडर आपका 2007 में दोहराएगा। तो इतना याद रखना है, लीप वर्ष को निकले हुए 1 वर्ष हुए हैं कैलेंडर 6 साल बाद,
लीप वर्ष को निकले 2 या 3 वर्ष हुए कैलेंडर 11 साल बाद, और लीप वर्ष को निकले हुए अगर 4 साल हुए हैं तो कैलेंडर 28 साल बाद दोहराता है। याद रखना है इतना। अब अगर कोई सेंचुरी है, ये तो कोई लीप वर्ष है नहीं है 1900, जब 1900 लीप वर्ष नहीं है तो इसके लिए क्या है, अगर कोई शताब्दी लीप वर्ष नहीं होती है तो उसका कैलेंडर 6 साल बाद दोहराता है। याद रखना है कि 1900 का और 1800 का कैलेंडर कितनी साल बाद दोहराएगा, 6 साल बाद दोहराएगा। क्यों दोहराएगा, याद रखना है कि अगर कोई शताब्दी लीप वर्ष नहीं होती है तो उसका कैलेंडर 6 साल बाद दोहराएगा, यानी इसका कैलेंडर 1906 में और इसका कैलेंडर 1806 में दोहराएगा। और अगर कोई शताब्दी लीप वर्ष ही है तो उसका कैलेंडर यही नियम लागू करेगा, 28 वर्ष बाद दोहराएगा, यानी कि 2028 में। 2000 का कैलेंडर 2028 में दोहराएगा। अब ये कैलेंडर दोहराने की बात हुई, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनता है, तो क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया है कि राधा अपनी सालगिरह 6 जुलाई 2022 दिन बुधवार को मनाती है। राधा अपनी सालगिरह 6 जुलाई 2022 दिन बुधवार को मनाती है। यदि वह अपनी सालगिरह बुधवार को ही मनाए तो किस वर्ष में वह अपनी सालगिरह मनाएगी। तो यानी कि वो चाहता है, कैलेंडर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 6 जुलाई को ही बुधवार पड़े, तो इसका मतलब क्या हो गया, समान कैलेंडर कब आएगा। तो 6 जुलाई 2022, अब आप देखो कि लीप वर्ष कब आई होगी, तो लीप वर्ष आपकी 2020 में आई होगी, और 2020 में आई होगी तो आप ये देखें लीप वर्ष को निकले कितने वर्ष, 2 वर्ष हो गए, तो कैलेंडर कितनी साल बाद दोहराता है, 11 साल बाद। यानी कि अगर अपनी जो सालगिरह आप मनाएगी वो, तो 6 जुलाई 2000, इसमें कितना जोड़ दोगे, 11, 33 में मनाएगी। तो आपको कैलेंडर दोहराना आपको समझ में आ गया होगा। तो लगभग कैलेंडर के क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने कैलेंडर का भाग फर्स्ट नहीं देखा है, तो पहले आप कैलेंडर के बेसिक पार्ट को देखें। हमने उसमें बेसिक बताया है कि विषम दिन कैसे निकालते हैं, लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, उन सब के बारे में बताया है। फिर उसके बाद पार्ट 2 को देखें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि हमें भी पता चलता रहे कि वीडियो कैसी है। धन्यवाद, नमस्कार।